इस तरह से नियोजित अपने मन को कर पाओगे, तब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति उदित होगी। तुम अपने विचारों को साकार होते हुए, उनको प्रकट होते हुए देखोगे। एक और बच्चों की कहानी है, छोटी सी, विस्तार में नहीं जा रहा हूं, बहुत छोटी सी कहानी। बोतल में बंद जिन्न की कहानी सुनी है तुमने? चिराग में बंद जिन्न की कहानी। वो कई कई रूपों में चलती है कहानी, अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग, कहीं अलादीन का चिराग, कहीं कुछ। सारी कहानियां अपने फेर बदल में एक बात बताती हैं कि एक जिन्न पैदा होता है। जब तुम बड़े भरोसे से, बड़े श्रद्धा से उस बोतल, चिराग या उस किसी भी उपकरण को छूते हो, फिर वो जिन्न तुमसे पूछता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तुम्हारी इच्छा होती है, वो पूरा कर देता है। इच्छा पूरी होती है, फिर वो खड़ा होता है, बताइए अगली इच्छा। ये तुम्हारा मन है। तुम्हारे मन के भीतर से निकलकर बाहर आ गई शक्ति। जब तुम अपने मन के दिए से निकलकर बाहर आ गई, वो अलादीन का चिराग तुम्हारा मन है, उसको रगड़ते हो, शक्ति बाहर आ जाती है। फिर तुम अपने अंदर जो इच्छा करते हो, तुम्हारे विचारों की शक्ति उसे तुम तक खींच लाती है। आज तुम जैसे हो गए हो, तुम्हारे अपने ही विचारों ने उसे तुम तक खींचा है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने विचारों की ही प्रतिध्वनि है। तुम्हारे विचारों की तरंगों की ही अनुगूंज तुम तक लौट आई है। वो शक्ति बार बार तुमसे निकलती है, तुम तक लौटती है और तुम्हारी इच्छाओं को फलीभूत कर देती है। तो उस मन की शक्ति को जानेंगे, पहचानेंगे और उसके पार जाएंगे। शक्ति का अनुभव शक्ति के पार जाने के लिए, शक्ति का अनुभव शक्ति में टिकने के लिए नहीं। और शक्ति से पार वही जाता है जो शक्ति का सदुपयोग करता है, उसका स्वामी बनता है। विचारों ने तुम्हें गुलाम बनाया, वो तुम्हारे मालिक बन गए। तुम्हारे मन की शक्ति ने तुम्हें गुलाम बना लिया। अब जो वास्तविक स्थिति है उसकी ओर लौटो, अपनी आंतरिक शक्ति को मालिक बनने दो, अपने विचारों को मालिक बनने दो, उनका उपयोग करो। तुम्हारी चेतना के धरातल पर तुम्हारे विचार, तुम्हारी शक्ति सब उठती गिरती है लहरों की तरह से। तो जितना चेतन व्यक्ति है, जितना ध्यानपूर्ण व्यक्ति है, जिसका मन जितना शांत है, वो उतना ही विचारों का और इन आंतरिक शक्तियों का स्वामी हो जाता है और उतना ही वो शक्ति का खेलपूर्ण उपयोग कर पाता है।